क्रिप्टो करेंसी के बाजार में खलबली मची है। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई और नकारात्मक वैश्विक संकेतों का असर केवल शेयर बाजारों पर ही नहीं, बल्कि क्रिप्टो मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है। बात बिटकॉइन की हो या इथीरियम की, डॉजकॉइन की हो या पॉलीगन, सबका हाल बुरा है। खासकर बिटकॉइन काफी नीचे है। लेकिन आपके मन में दो जरूरी सवाल आ रहे होंगे। आखिर क्रिप्टो में लगाया हुआ पैसा डूब क्यों रहा है, और आपके पोर्टफोलियो में गिरावट क्यों आ रही है, और निवेशक इस वक्त क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। हेलो, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप देख रहे हैं रुपया पैसा। यहाँ हम बात करेंगे आप कहाँ निवेश कर सकते हैं, बिजनेस जगत में क्या चल रहा है, और एक्सपर्ट की सलाह भी आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम क्रिप्टो के डाउनफॉल को समझेंगे, लेकिन क्रिप्टो की किचकिच से पहले हफ्ते की वो सुर्खियां समझते हैं जो आपकी जेब पर असर डालती हो। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तक अर्थव्यवस्था ने 13.5% की दर से वृद्धि की है। पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में भारत की जीडीपी 4.1% की दर से बढ़ी थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 1 सितंबर से 100 रुपए की कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलो इंडेन की कीमत 91.50 रुपए है। कोलकाता में 100 रुपए, मुंबई में 92.5 रुपए, चेन्नई में 96 रुपए है। 1 सितंबर से कार, जीप, वैन और अन्य हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल टैक्स के रेट में 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2.65 किलोमीटर कर दिया गया है, यानी प्रति किलोमीटर 10 पैसे की वृद्धि की गई है। आईआरडीएआई ने जनरल इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव कर तय किया है कि एजेंटों को 30 से 35% की बजाय 20% कमीशन ही मिलेगा। इसके बाद लोगों की प्रीमियम के अमाउंट में कमी आएगी। यह नियम 15 सितंबर 2022 से लागू हो जाएगा। अब बात क्रिप्टो की। कई निवेशकों का पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने बात की एक्सपर्ट से। देखो, वो क्रिप्टो का मार्केट क्या होता है, वो बहुत वोलेटाइल होता है। वो पिछले 10 साल का ग्राफ देख लिया तो पता लगेगा कितना वोलेटाइल होता है। वो लगता है एक एक हफ्ते में 30-40% का डाउन ट्रेंड भी हो गया है, और 30-40% का अप ट्रेंड भी हो गया है। पिछले 3 या 10 साल का आप ग्राफ्स देख लिया तो अभी वक्त वो हम बोल सकते हैं कि वो बेरिश मार्केट है। 2021 बहुत बुलिश था। अभी सिंस वो अप्रैल से उतना गेन्स नहीं है क्रिप्टो का प्राइस में। वो एक बात है। अलग बात की वो लोग डर गए हैं माउंट कॉक्स का 137,000 बीटीसी मार्केट में एक ही बार डंप होगा। सो उसीलिए वो ज्यादा इन्वेस्टर्स वो इंतजार कर रहा है वो मार्केट का रिएक्शन क्या होता है वो देखने के लिए। और अलग बात है कि वो हमारा इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट भी बहुत वीक है, सिर्फ क्रिप्टो का मार्केट नहीं। एक और चीज है कि वो इंटरेस्ट रेट से क्या क्या होता है हमारा बैंक में, वो ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो इन्फ्लेशन वजह से, और ग्लोबली इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहा है, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट्स उसी तरफ चल रहा है। मतलब नया अमाउंट, नया मनी नहीं आ रहा है ये इंडस्ट्री का अंदर, उसीलिए थोड़ा अभी वक्त वीक जैसा लग रहा है। देखो, अभी वक्त वो नया लोग के लिए एंटर करने का शायद अच्छा सा टाइम नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी एंट्री हो चुका है तो वो और थोड़ा क्रिप्टो खरीद के थोड़ा एवरेज कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वो मार्केट अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म का नहीं है। वो इंट्राडे इन्वेस्टर्स कौन होता है ना, उसीलिए वो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड उतना ज्यादा मैटर नहीं होता है, क्योंकि हर रोज वो खरीदता है और बेचता है, उसीलिए उसका स्ट्रेटेजी अलग होगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी इधर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो 5%, 10% तक लोग इन्वेस्ट करता है, उसके ज्यादा इन्वेस्टमेंट शायद बहुत रिस्की होगा।
एक पोर्टफोलियो में क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट 10% के ज्यादा किए तो वो बहुत रिस्की होगा। जैसे लगता है वो पूरा बेरिश मार्केट है या टेम्पररी बेरिश मार्केट है, मुझे मालूम नहीं। वो टेम्पररी है तो शायद अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस साल का महीने में शायद थोड़ा अप ट्रेंड हम देख सकता है। जैसा शायद नहीं हुआ तो 2024 ही होगा, जैसा अप ट्रेंड उसी वक्त तक थोड़ा बेरिश रहेगा। जैसा लास्ट एक साल में बिटकॉइन 50% से डाउन है। तो ओवरऑल बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी में एक बड़े करेक्शन की वजह से काफ़ी पोर्टफोलियो में बड़े लॉसेस है। और ये लॉसेस हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं कि जब भी हम इन्वेस्ट करें सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ना सोचें, लॉस के बारे में भी सोचें। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में और कम समय में बहुत सारे प्रॉफिट के बारे में सोचने से ऐसे नुकसान भविष्य में भी होंगे। अगर आपने एक साल पहले बिटकॉइन के साथ साथ एफएमसीजी फंड में भी पैसा डाला होता तो वो एफएमसीजी फंड का एक साल का रिटर्न है 20%। तो उसने आपके लॉस को काफ़ी कम किया होता। वैसे ही अगर 2000 से 2003 में देखें तो एक्विटी मार्केट ने -50% रिटर्न दिया था और गवर्नमेंट बॉन्ड ने 100% रिटर्न दिया था। यानी एक्विटी में 100 का 50 हो गया था और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 100 का 200 हो गया था। अगर किसी ने 50 एक्विटी और 50 बॉन्ड में लगाया होता तो वो 125 होता। यानी 100% राइट या 100% रॉन्ग होने से बेटर है आप मोस्टली राइट बनिए। कभी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले, स्पेशली वॉलेटाइल एसेट क्लास में, स्पेशली एग्रेसिव बेट के टाइम पे व्हाट इफ़ का भी सोचिए। ये भी सोचिए कि क्या अगर मैं गलत हूँ तो क्या, यानी अपनी बेट को इंश्योर कीजिए। आज की तारीख में अगर आप देखें तो पीएसयू थीम काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। आप एक अच्छे पीएसयू एक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं 3 से 5 साल के होराइजन के लिए। वो एक आपको अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देगा। ऑल्सो गोल्ड और एक्विटी का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से। उसके अलावा आप मिड कैप फंड में एसआईपी कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं अपना लॉस रिकवर करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए।